हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट आप लिखेंगे बच्चों आप इस वर्कशीट का विज्ञान और डेट आप लिखेंगे बच्चों 3 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आपकी ये वर्कशीट साइंस सब्जेक्ट की हिंदी मीडियम में है। अगर आपको साइंस की इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट है, मृदा में पोषकों की पुनःपूर्ति। तो इस वर्कशीट का टॉपिक है कि किस प्रकार जो हमारी मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व दोबारा से आ पाते हैं। तो देखते हैं इसमें। राधिका जब अपने निकट के फसल के खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रही हैं। ठीक है, जब वो पास की किसी खेत में जाती है तो वो देखती कि कुछ किसान हैं जो कि खेतों में क्या करें, खाद डाल रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा। जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का प्रयोग कर रहे थे, वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दो चीज़ें देखती है कि जो किसान है और जिसका माली है वो दोनों क्या कर रहे, पेड़ पौधों को खाद दे रहे हैं। तो वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीज़न हुआ तभी ये कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं उर्वरक और खाद। उर्वरक क्या होते हैं बच्चों? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, ये रासायनिक है जो कि पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये मृदा को देते हैं। और जो खाद होते हैं, खाद क्या होते हैं? जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधे अवशेष और गोबर, पशु के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, तो खाद क्या एक जैविक होती है। ये हमें जो पेड़ पौधे जो गल जाते हैं या जो पशुओं के गोबर से हमें ये प्राप्त होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, आगे इसमें पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। तो ये बताया कि जो पेड़ पौधे उनको पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं बच्चों? मिट्टी से मिलते हैं। अगर हम मिट्टी से बार बार पोषक तत्व लेते रहेंगे तो क्या होगा, मिट्टी में क्या हो जाए, पोषक तत्वों की लगातार कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ताकि वो कमी ना हो, तो उर्वरक और खाद का इस्तेमाल हम करते हैं। उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। ठीक है, जो पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो उर्वरक और खाद में होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ताकि जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की कमी ना रहे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें उर्वरक और खाद मिलाते हैं। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसे सीधा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पादप नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि बच्चे जो नाइट्रोजन होती है पौधों को उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और वही जो होती है नाइट्रोजन वो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उसको वो एयर की फॉर्म में ना लेके वो उसको किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, विलयन की फॉर्म, मतलब सोल्यूबल फॉर्म में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो वो पौधे से वो खुद से नहीं कर पाते, इसके लिए क्या होता है, एक राइजोबियम, जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो कि चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों में की जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलय पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जो राइजोबियम होता है वो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो वातावरण में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, उसको क्या करते हैं, वो विलयन मतलब घोल की फॉर्म में पेड़ पौधों में देते हैं। ठीक है, मतलब राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो जो इन्वायरमेंट में जो पाई जाती है नाइट्रोजन, उसको वो विलयन की फॉर्म में पेड़ पौधों को परिवर्तित करते हैं और पेड़ पौधों को दे देते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवाणु है। नेक्स्ट है अधिकतर दालें। अधिकतर दालें क्या होती है, फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, यह सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है, जो आपकी अधिकतर जो दालें होती है वो किससे प्राप्त होती है बच्चों, आपको फलीदार पादपों से। और यहाँ पे राइजोबियम के बारे में बताया गया कि जो राइजोबियम है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो फलीदार पौधे होते हैं वो बैक्टीरिया क्या देते हैं बच्चों, भोजन और आश्रय देते हैं। तो जिसमें क्या पेड़ पौधे राइजोबियम प्लांट को, राइजोबियम जीवाणु को दे रहे हैं और जीवाणु पेड़ पौधों को दे रहे हैं।
कुछ ना कुछ, तो इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी सहजीवी संबंध की, दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आपस में आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, तो उसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। ठीक है, आपको समझ में आ रहा कि दो सहजीवी हैं वो आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे का फ़ायदा करा रहे, तो उसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। इस वर्कशीट के अभ्यास के लिए प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखिए। तो उर्वरक और खाद के बीच में हमने अभी पढ़ा था बच्चों इस वर्कशीट में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आप सिर्फ इतना भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। यहाँ का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ तक लिख लेंगे। रासायनिक पदार्थ और ये क्या है, जैविक पदार्थ है। छोटा करना चाहे तो आप सिर्फ यहाँ तक और यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, स्टार्ट यहीं से करना है, दोनों केस में ख़त्म करना आप इधर से और इधर तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व डैश डैश और डैश है। तो 3 पोषक तत्वों के आपको नाम बताने हैं, तो इसमें आप आंसर लिखेंगे बच्चों नाइट्रोजन, आंसर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन आप यहाँ पे लिखेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे लिखेंगे, फॉस्फोरस इधर और पोटेशियम आप इधर लिख देंगे। ठीक है, तो तीनों की तीनों आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। तो तीनों के नाम आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, नेक्स्ट है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। सहजीवी संबंध भी हमने इस वर्कशीट में पढ़े हैं। तो ये रहा हमारा सहजीवी संबंध, यहाँ से लेकर आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। दो जीवों के मध्य एक संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। ठीक है, दो जीव हैं आपस में वो कुछ ना कुछ शेयर करें, कुछ ना कुछ एक दूसरे को दे रहे, तो उसको हम बोलते हैं सहजीवी संबंध। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का, 4th क्वेश्चन, पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है। उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है पेड़ पौधों को। आंसर लिखेंगे बच्चों आप इसका, तो आंसर आप लिखेंगे बच्चों यहाँ से उर्वरक और खाद, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस वीडियो का सोल्यूशन समझ में अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे तो, और आपको यहाँ पे एक जो बेल आइकन है उस पर आप ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे। वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।